प्रिय पाठकों, पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि जब पथिक की पत्नी को यह पता चलता है कि पथिक राजद्रोह के मुकदमे में राजमहल में बंद है या राजा ने उसको कैदी बना लिया है और उसे मृत्युदंड की सज़ा मिली है, तो यह सुनकर के वह अपने बच्चे के साथ भागती दौड़ती पति के पास पहुंची। वहाँ उसने देखा कि पथिक जो है वह बैठा हुआ है, सामने विष का प्याला रखा हुआ है और वह यह भी देख रही थी कि लोग चारों तरफ लोगों की भीड़ लगी थी कि सैनिकों का पहरा अवश्य था, लेकिन किसी के आने जाने पर रोक नहीं था, क्योंकि राजा चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस घटना को देखें और उनके मन में यह डर उत्पन्न हो जाए, यह भय हो कि राजद्रोह करने पर दंड मिल सकता है और इस तरह से लोग राजद्रोह राजा के विपक्ष में बोलने का फिर साहस नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि पथिक को जो है वह सार्वजनिक स्थान पर यानी कि खुले में बंदी बना करके रखा गया था, सिपाहियों का पहरा था, लेकिन इच्छा यह भी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस दृश्य को देखें ताकि उन पर इसका प्रभाव पड़े या पुनः वह विद्रोह करने के बारे में नहीं सोचे। तो वह जाती है और परंपरागत जो भारतीय जो परंपरा है या भारतीय पत्नियां हैं उस तरह से वह भी वो उस विष के प्याले को पति के बदला में स्वयं पी जाती है और अपने को सौभाग्यशालिनी मानते हुए पथिक से क्षमा भी मांगती है कि मुझे आपकी सेवा का अवसर तो नहीं मिला, लेकिन मैं आज आपके समक्ष आपके सामने शरीर त्याग कर रही हूँ, तो मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं है। लेकिन पथिक पत्नी तो मर जाती है, लेकिन पथिक का जो पुत्र है वह अभी बालक है, वह अनजान है। उसको लगता है कि और दिनों की तरह माँ जो है वह उसकी सोई हुई है, इसलिए वह माँ को जगाता है, खाना मांगता है और बोलता है कि माँ घर चलो, तुम तो इसी तरह से करती हो। और उसी वैसी स्थिति में जो राजदूत हैं वो आते हैं और यह कहते हैं कि राजा तो हमारा दयालु है जो इसको आसान मृत्यु दी थी, लेकिन चूंकि पथिक इसकी पत्नी इसके कारण ही अपना जान दी है, उसकी मृत्यु इस पथिक के कारण ही हुई है, इसलिए राजा ने अब जो अपना है वह निर्णय बदल दिया है और वह कहता है कि अगर पथिक क्षमा मांगे, अपना जो द्रोह है, अपना अपराध स्वीकार करे, तब तो उसको आसान मृत्यु दी जाए और अगर नहीं स्वीकार करता है तो उसको कष्टकर मृत्यु प्रदान की जाए तथा उसके पुत्र की भी हत्या कर दी जाए। और पथिक जो है वह अपना अपराध स्वीकार नहीं करता है, वो कहता है कि नहीं, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैंने जो भी किया है वह समाज के हित में किया है, अपने आत्मा की आवाज़ को सुना है और लोगों के कष्ट को दूर करने का प्रयास किया है। और जब पथिक अपना दोष स्वीकार नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में राजदूत की आज्ञा से बधिक जो है उसके पुत्र की हत्या कर देते हैं और लोग भाव विह्वल हो जाते हैं, औरतें दुखी हो जाती हैं, बेसुध हो जाती हैं और युवा वर्ग जो है युवा वर्ग में आक्रोश फैल जाता है, उनमें विद्रोह जन्म लेता है और वो कहते हैं कि ऐसे राजा को तो समाप्त कर देना चाहिए, इस व्यवस्था का ही अंत कर देना चाहिए। वे इस दृश्य को देख करके हतबुद्धि से एक दूसरे का मुंह देखते हैं, उनके अंदर क्रोध की ज्वाला जो है वह उबल रही है। वे कहते हैं, अचल दृष्टि से लगे देखने खरे परस्पर मुख को, लोग हुए कर्तव्य ज्ञान से शून्य देख उस दुख को, यह अन्याय असह्य हो उठा वीर युवक मंडल में, वे आगे बढ़ चले मच गई हलचल मानव दल में, मारो इन हत्यारों को, सब बोले ऊंचे स्वर में, युवकों से तत्काल घिर गए दूत बधिक क्षण भर में, प्रतिहिंसा का भाव भयानक जागा हृदय हृदय में, विषा कांपने लगी बढ़ा कोलाहल अल्प समय में, मूलोच्छेद करो अविवेकी निर्दय दुखदायी का, पृथ्वी से यह पाप उठा दो शासन अन्यायी का। युवकों को आवेशपूर्ण क्रोधांध दशा में पाके लौह श्रृंखलाबद्ध पथिक उठ कर निज हाथ उठा के
कहने लगा, सुनो हे भाई, क्षण भर शक्ति संभालो, क्रोध विवश अन्याय स्वयं अपराध न तुम पर डालो। निरपराध है दूत बधि किए राजाज्ञा पालन में, इनके लिए क्रोध हो सकता है विमूढ़ के मन में। आज्ञा पालन ही इनका कर्तव्य धर्म रक्षण है, गुण का करो मान दुर्गुण का ग्रहण अशुभ लक्षण है। सकुशल अक्षत इन्हें यहाँ से शीघ्र निकल जाने दो, इनके लिए क्रोध का कारण मन में आने दो, मन में मत आने दो। मेरे दुख के लिए किसी की करो न मित्र बुराई, स्वयं हेतु हूँ मैं अपने दुख संकट का हे भाई। मेरा अपराध ही इस जग में कोई नहीं कहीं है, प्रतिहिंसा का मेरे मन में कुछ भी भाव नहीं है। मेरा पुत्र अंश था मेरा, आज काम वह आया, बना प्रमाण सत्य का मेरे सफल हो गई काया। मेरे देह त्याग से यदि भय मिटे भूप के मन का, इससे बढ़ क्या हो सकता है सदुपयोग इस तन का। बना रहा अब तक मैं निज कर्तव्य कर्म का चेरा, कहो हुआ एहसान कौन सा किसी व्यक्ति पर मेरा। मैंने जो कुछ किया उसे मत स्वार्थ समझ अपनाओ, मूल्यहीन मेरे कर्मों को मित्रों तुम न बनाओ। यह प्रत्येक देशवासी का सत्कर्तव्य अटल है, करे देश सेवा में अर्पण उसमें जितना बल है। किंतु न बदले में जनता से मान सुभिता चाहें, स्वार्थ भाव को छोड़ उसे है उचित स्वधर्म निभाएं। कौड़ी से यदि वह बदलेगा निज अमूल्य मुनिमाला, उससे बढ़कर जग में होगा कौन मूढ़ मतवाला। रक्तपात करना पशुता है, कायरता है मन का, अरि को वश करना चरित्र से शोभा है सज्जन का। भाग्यहीन अब किसी हृदय में क्रोध उदय हो, जब भाग्यहीन जब किसी हृदय में क्रोध उदय होता है, बढ़ती है पाश्विक शक्ति, आत्मिक बल क्षण होता है। क्रोध दया सुविचार न्याय का मार्ग भ्रष्ट करता है, अपना ही आधार प्रथम दुष्ट नष्ट करता है। क्रोध तुम्हारा प्रबल शत्रु है, बसा तुम्हारे घर में, हो सकते हो उसे जीत कर विजयी तुम चौघर में। बची क्रोध का अंधर अनय दुस्साहस आलस छल से, बनो समर्थ अजय दया से, रक्षित आत्मिक बल से। तो जब युवक मंडल क्रोध में उद्धत हो जाता है, वह कहता है कि इस अन्यायी शासक का अंत कर दो, शासन का अंत कर दो, इन बधिकों को मार दो। इस तरह से करके युवा वर्ग अपना आक्रोश प्रकट करने लगते हैं। तो उस समय वो पथिक जो है वह उठ खड़ा होता है और कहता है कि नहीं, हमें किसी से बदला नहीं लेना है, कोई भी मेरा शत्रु नहीं है। मैंने तो भरसक अपने शक्ति के अनुसार समाज सुधार का क्या कार्य किया है, लोगों को जागृत करने का कार्य किया है, और हर मनुष्य का भी यही कर्तव्य है कि अपने शक्ति के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार वह समाज सेवा का कार्य करे, जिससे जितना संभव हो वह त्याग करे, बलिदान करे, अपने अंदर विद्रोह की भावना नहीं पाले। क्योंकि यह क्रोध जो है वह सबसे पहले हमें ही नष्ट करता है। हमारे अंदर से क्षमा दया त्याग जो मानवीय गुण हैं, उन गुणों का विनाश कर हमें अविवेकी बनाता है, अन्यायी बनाता है। इसलिए हमको ऐसा नहीं करना है, बल्कि हमको अपने विकास के लिए सर्वप्रथम अपने आप पर ही विजय प्राप्त करना है। इसलिए तुम इनको बधिक या राजदूत जो हैं वह तो राजाज्ञा से बधे हुए हैं। दूत का कोई अपना निर्णय नहीं होता, बल्कि जो राजा की आज्ञा होती है वह आकर के सुना देता है। इसलिए दूत सदा अबध्य होता है, दूत को मारा नहीं जाता है। और यही कारण है कि रावण की सभा में हनुमान का भी पूंछ जलाया गया था, हनुमान जी की हत्या नहीं की गई थी।
विभीषण ने भी यही कहा था कि दूत सदैव अवध्य होता है। जो राजा ने या उसके मालिक ने जो कहा वह आकर के सुना दिया, इसलिए वह दोषी नहीं है। तो इसलिए तुम बधिक को या इस जो राजदूत है इसको सुरक्षित अपने घर या अपने जगह पर वापस हो जाने दो। इनके साथ कोई अन्याय अत्याचार नहीं करो, इनके साथ हिंसा नहीं करो, बल्कि अपने क्रोध पर नियंत्रण करके तुम अपने व्यक्तित्व का विकास करो और प्रजा में भी यह समाचार फैला दो कि मरने के बाद भी कि इस तरह का कोई आंदोलन या कोई विद्रोह नहीं हो, बल्कि लोग श्रद्धापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करें। इस पर हम और इसी बीच में जो है वह जब पथिक समझाते हैं तो उनके उपदेश के समाप्त होते होते मुनि आ जाते हैं और पथिक जो है वो मुनि के सामने श्रद्धावनत हो के उनसे क्षमा मांगता है, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, जिस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।